नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। इनको मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में जाना जाता है। इनके साहित्य में मध्यम वर्गीय लोगों के संघर्ष, शोषण, हताशा, कुंठा और सपनों का चित्रण दिखाई देता है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ एक संस्मरण है जो फादर कामिल बुल्के की याद में लेखक ने लिखा है। मानवीय करुणा से तात्पर्य है मनुष्य में दया का सहज भाव होना, अर्थात मानव मन में जीवों के प्रति जो दया का भाव होता है उसे मानवीय करुणा कहते हैं। और दिव्य चमक का मतलब है अलौकिक या दैवीय चमक या दैवीय गुण, अर्थात दिव्य या देवताओं का गुण। तो इस प्रकार पाठ के शीर्षक का अर्थ है दैवीय गुणों से युक्त मानव मात्र के प्रति दया का भाव रखने वाला व्यक्ति। और इस पाठ में लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में प्रस्तुत किया है। फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम, यूरोप के रेम्स चैपल शहर में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। भारत में फादर बुल्के एक सन्यासी बनकर आए थे, पर वे सन्यासी होते हुए भी अपने परिचितों के साथ पारिवारिक सदस्य की तरह व्यवहार करते थे और उनके सुख दुख में शामिल होते थे। इस पाठ के आरंभ में लेखक बताते हैं कि फादर की मृत्यु जहरबाद से हुई थी। जहरबाद एक जहरीला फोड़ा होता है जिसका जहर शरीर में धीरे धीरे फैलने लगता है और फिर एक दिन मौत हो जाती है। यह एक भयंकर और दर्दनाक बीमारी है। इसको गैंग्रीन भी कहा जाता है। तो लेखक को लगता है कि फादर की मृत्यु इतनी दर्दनाक बीमारी से नहीं होनी चाहिए थी। वे सोचते हैं कि जिस व्यक्ति में प्रेम रूपी मिठास भरी हुई थी उसमें जहर कहां से आ गया। भगवान में इतनी आस्था और विश्वास रखने वाले को अंतिम समय में इतना घोर कष्ट क्यों उठाना पड़ा। यही सब सोचते हुए लेखक उनको याद करते हुए उनके बारे में लिखते हैं कि फादर का शरीर लंबा चौड़ा था, उनका रंग गोरा था, उनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें नीली थी। वे एक मिलनसार व्यक्ति थे और सबके प्रति उनमें अपनेपन का भाव था। लेखक को लगता है कि फादर को याद करना उदासी भरे शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनके व्यवहार में निर्मलता थी और वे अपने परिचितों को कार्य करने के दृढ़ संकल्प से भर देते थे। लेखक याद करते हैं उन दिनों को जब परिमल के सभी सदस्य एक परिवार की तरह रहते थे। बच्चों, परिमल एक साहित्यिक संस्था है। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1944 को हुई थी और परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियां आयोजित की जाती थी और इन गोष्ठियों में कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि पर खुली आलोचना होती थी और उन्मुक्त बहस की जाती थी। अर्थात साहित्य के सभी लोग एकत्रित होकर के कविता, नाटक, उपन्यास आदि पर बहस करते थे, उनकी आलोचना करते थे। फादर परिमल के मुख्य सदस्य थे और सभी की रचनाओं पर अपनी राय देते थे। अर्थात यदि किसी की रचना में कोई कमी होती थी तो वह भी बताते थे और किसी की रचना बहुत अच्छी होती थी तो उसकी प्रशंसा भी करते थे। लेखक भी परिमल के सदस्य थे और सभी सदस्य परिवारजनों की तरह व्यवहार करते थे, परिवार के लोगों की तरह से रहते थे। लेखक कहते हैं कि फादर अपने परिचितों के
घरों में होने वाले उत्सवों और संस्कारों में जाते थे और बड़े भाई या किसी पुरोहित की तरह सबको आशीर्वाद देते थे। लेखक के पुत्र का जब अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो पहला निवाला फादर ने ही उसके बच्चे को खिलाया था। बच्चों, अन्नप्राशन एक संस्कार होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह केवल दूध पीता है और 6 महीने का होने के बाद उसको अन्न खिलाया जाता है। और अन्नप्राशन भी एक संस्कार है और इसमें पहले यज्ञ हवन पूजा करते हैं और उसके बाद जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं या पुरोहित होते हैं या जिन्हें हम गुरु मानते हैं, तो सबसे पहले वही उस बच्चे को अन्न का दाना खिलाता है, जिसमें कि कह सकते हैं कि खीर बनाई जाती है और बच्चे को चांदी की चम्मच से थोड़ी सी खीर खिलाई जाती है और सभी बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं बच्चे को। तो इस प्रकार से छोटे बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार होता है। तो लेखक के पुत्र का जब अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो फादर ने ही उसको पहला निवाला खिलाया था। फादर एक देवदार वृक्ष की तरह थे। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष विशाल होता है और अपनी सघन छाया से शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर अपने स्नेह, ममता, अपनत्व और आशीर्वादों से सबको सुख व शीतलता प्रदान करते थे। फादर इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल से आते जाते थे। वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था। उनके मन में हमेशा प्रेम का भाव दिखाई देता था। उन्हें देखकर लेखक सोचते हैं कि फादर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी क्यों बन गए होंगे। उनका तो भरा पूरा परिवार था। फादर के 2 भाई थे, एक बहन थी और माता पिता सभी तो थे। फिर भी फादर ने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ाई छोड़ दी और सन्यासी बन गए। फादर से जब कोई पूछता कि आप सन्यासी क्यों बन गए, तो फादर बड़े ही शालीनता से उत्तर देते कि प्रभु की इच्छा थी। जब कोई फादर से उनके देश के बारे में पूछता तो फादर कहते थे कि मेरा देश तो भारत है, और फिर अपनी जन्मभूमि के बारे में बताते कि मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल, जो कि बेल्जियम में है, बहुत सुंदर है। वे अपनी माँ को बहुत याद करते थे। पिता और भाइयों के प्रति उनके मन में अधिक लगाव नहीं था। भारत आने के बाद वे 2 या 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। जब कोई उनसे पूछता कि तुम सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए, तो वे कहते थे कि प्रभु की इच्छा थी। उनकी माँ ने बचपन में ही कह दिया था कि यह लड़का हाथ से गया, अर्थात फादर की माँ को ऐसा अनुमान हो गया था कि फादर अपना जीवन अपने तरीके से जिएंगे। फादर ने सन्यास लेते समय धर्मगुरु के सामने एक शर्त रखी कि मैं सन्यास लेकर भारत जाऊंगा, और उनकी यह शर्त मान ली गई और वे सन्यासी बनकर भारत आ गए। फादर बुल्के ने भारत आकर जिसेट संघ में 2 वर्ष पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उसके बाद कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। इसके बाद 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कार्य किया। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंछी के नाम से हिंदी रूपांतरण भी किया। वे जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे और यहीं पर उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। फादर को 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद फादर बीमार हो गए और पटना आ गए। जब वहां भी ठीक नहीं हुए तो दिल्ली आए और वहीं पर 73 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के संकल्प से तो सन्यासी थे पर मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि
फादर अपने परिचित लोगों से परिवारजनों जैसा व्यवहार करते थे और जब भी वे दिल्ली आते थे लेखक से जरूर मिलते थे। लेखक उनकी एक और विशेषता के बारे में बताते हैं कि वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और उसके लिए अनेक तर्क भी देते थे। इसीलिए हिंदी भाषी लोगों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें दुख होता था। फादर जिससे मिलते थे उसके सुख दुख के बारे में जरूर पूछते थे और बड़े से बड़े दुख में भी उनके सांत्वना भरे शब्द जीवन में आशा का संचार करते थे। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु के समय कहे गए फादर के सांत्वना भरे शब्द भी याद आते हैं। लेखक को इस बात का बहुत दुख है कि फादर बुल्के बीमारी की अवस्था में दिल्ली में रहे और लेखक को पता ही नहीं चला। लेखक ने ताबूत में उनके शव को देखा, अर्थात जब लेखक ने फादर को देखा तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनके मृत शरीर को ताबूत में रखा गया था। लेखक उनके अंतिम संस्कार के बारे में बताते हैं कि 18 अगस्त 1982 को साहित्यकारों, विज्ञान शिक्षकों की उपस्थिति में रांची के फादर पास्कल तोयना द्वारा पूरे मसीही विधि विधान के साथ फादर का अंतिम संस्कार किया गया। सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी और उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर उनके मृत शरीर को कब्र में दफना दिया गया। लेखक कहते हैं कि शायद ही फादर बुल्के ने सोचा होगा कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा भी, क्योंकि उनके परिवार वाले तो यहाँ थे नहीं, तो फिर रोएगा कौन। लेकिन जितने लोग भी फादर के अंतिम संस्कार में शामिल थे उन सबकी आंखों में आंसू थे और उनको गिना भी नहीं जा सकता था। इतने लोग फादर की मृत्यु से दुखी थे और रो रहे थे। लेखक भी फादर की मृत्यु से बहुत दुखी थे। वे कहते हैं कि आज एक ऐसा व्यक्ति प्रकृति में विलीन हो गया, प्रकृति में मिल गया है, जो छायादार, फल फूल, गंध युक्त वृक्ष की तरह सबसे अलग था, पर फिर भी सबका था और सबको मानवता का पाठ पढ़ाता था। उनकी पवित्र यादें सबके मन में यज्ञ की पवित्र अग्नि की तरह बसी रहेंगी। अर्थात जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हमारे मन में होता है, उसी प्रकार फादर बुल्के की यादें सबको ऊर्जावान बनाए रखेंगी और मानवता के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगी। लेखक उस पवित्र आत्मा को श्रद्धापूर्वक नमन करता है। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों में अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति आदर व सम्मान का भाव जागृत करना, अपनी मातृभाषा हिंदी को भारत की संस्कृति व सभ्यता को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना, और इसका संदेश है कि हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा और मातृभूमि से असीम प्रेम करना चाहिए और इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करने चाहिए और इसके साथ साथ ही प्रत्येक जीव के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।